स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। तो अब हम शिव पुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय चालू करते हैं। शिवजी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए। उन करुणा कर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने कहा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार मैं आपकी पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जावें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान ध्यान करने योग्य है। कैसा भी दुख हो, मेरा लिंग पूजन से नष्ट नाश ना होगा नाश पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथ को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। यानी हमेशा याद रखिएगा कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी के दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए हैं। आज मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्म चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का एक शुभ विधान बतला दिया। उसके द्वारा पूजित होने पर शिवजी अनेक फलों को देते हैं। तब हम शिवजी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। शिवजी बोले, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों भेद मेरे ही हैं। तुम्हारे अंग से जो मेरे रूप प्रकट हो वह रुद्र कहलाएगा और हम तीनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। शिव रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हे ब्रह्मांड, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो। हरि भगवान सृष्टि के पालक बने और यह जो मेरा अंश रुद्र है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम की परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी। ये दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी। इनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करोगे जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोकों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थिर हूँ। जो मुझसे और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि विष्णु जी और शिव जी एक ही हैं। यानी अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो तो वो शिव का ही रूप है। अगर आप राम जी की भक्ति करते हो तो वो भी एक हैं। और अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो वो भी शिव जी का अवतार ही हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। वो तीनों भेद मेरे ही हैं कह रहे हैं। और जो रुद्र रूप है ना, बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र वो सब चीजें एक ही चीज है। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु रुद्रों का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य मान्य होवोगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद ना होगा। हे नारद, ऐसा कहकर ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इसके दुख में सहायता करोगे। इन तीनों देवताओं की आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी 4000 साल का युग जो होता है, सॉरी युग, वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी क्रम से रात भी जानना चाहिए। 30 दिन का एक महीना
और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा, वह भी इसी प्रकार प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे, और विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा। इस क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थिर रहेंगे। सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, और उसके 6 उच्च श्वास और निह श्वास का पल, 60 पल की 1 घड़ी, और 60 घड़ी का 1 दिन रात। यानी ये देखिए, जो हम डेज टाइम ये सब देखते हैं, ये महा शिव महापुराण में पहले ही बताया गया है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर के श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षर है। अतः तुम मेरी आज्ञा से अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रमाण कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ, और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है, तो यह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। यानी शिव जी के लिंग के आगे बैठकर शिव महापुराण का अगर आप पाठ करते हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम 11वां अध्याय पढ़ते हैं, निर्वाचन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम में शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है, ऐसे ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और उसे उपमन्यु ने सुना था। उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से कृष्ण जी ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, वही सब मैं ब्रह्मा और नारद के संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें। भगवान हरि को ध्यान करें। साथ ही मेरे और देवताओं मुनियों का ध्यान करें। फिर शिव स्रोत का पाठ करें। तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। अब तो वैसा नहीं है कि टॉयलेट हमारे घर पे ही होता है। जब पहले टॉयलेट बाहर होता था, तो वो प्रिफर करते थे कि साउथ डायरेक्शन में जाए। वहां एकांत में मल त्याग कर ब्राह्मण हो शुद्धि के लिए 5 प्रकार के हाथ धोएं। क्षत्रिय 4 प्रकार के, और वैश्य 3 बार, 5 बार, 3 बार, और शूद्र 2 बार हाथ धोएं। गुदा लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ लगावें। स्त्रियों को शुद्ध की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। ये तब का बताया जा रहा है, जब पहले के समय में सोप नहीं होते थे, पानी और मिट्टी से आप हाथ धोते थे। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करें। दातून के लिए ब्रह्म 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, और वैश्य 10 अंगुल की, और शूद्र 9 अंगुल की दातून करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। पहले गणेश जी का पूजा कर लें,
तदंतर आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्रणा प्राणायाम करें। इसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें। फिर श्रवण मंत्र अर्थात ओंकार से षडे षडंग न्यास करें। फिर शिव जी की का सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन पुष्प आदि चढ़ावें। फिर प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हुए और कहें कि अज्ञान से आपको जो कुछ भी पूजा है उसका सफल हो, और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाएं। स्वास्तिन वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ी हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करें। अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। गले से अधिक शब्द निकालकर शब्द पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुख पूर्वक करें। इस प्रकार शिव पूजन से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार शिव जी की, यानी ये कह रहे हैं कि आपके दिन की शुरुआत शिव जी से होनी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मेरी आंख खुले तो मेरे मन में ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहना चाहिए। फिर मैं क्या करती हूँ कि 5 से 10 मिनट बिस्तर पे ही बैठकर वो शिव जी का ही जाप, मैंने अपने थर्ड आई में फोकस करके मैं शिव जी का ही ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ कि जब तक मेरी नींद पूरी ना खुल जाए। और अगर मैं ध्यान में चली गई तो फिर मैं ध्यान में चली जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उठती हूँ। तो मेरा भी एक नियम है कि उठते ही शिव जी का ध्यान करना। यहाँ पर अब 12वां अध्याय आ गया है, कर्म यज्ञ भक्ति और साम आदि का वर्णन। नारद जी कहें, हे ब्रह्मा जी, इस बात को अच्छी तरह से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया। तब जब हम सबके उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवता, तुम लोग क्यों आए हो? जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुख को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्रह्मांड, भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करता और परम सेवा सेव्य है। मेरी और विशेष कर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त हो जाते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जब इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया, सब कर्मों को सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों का निर्माण कर उन्हें लिंग प्रदान किया। यानी विश्वकर्मा जी ने ही लिंग बनाकर उन सबको, सारे देवी देवताओं को, उनको प्रदान किया। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि को विष्णु को, सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, चांदी का विश्वेश देवता को, वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्वनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी जी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को, वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन की देवी को, भस्म का योगी को, दधी को यक्षों की, मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया।
सब ऋषि देवताओं को उनकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंग की पूजा करें। शिव जी की पूजन करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है, इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित तत्पर शिव जी की पूजा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब आपके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को बतलाते हैं। ध्यान देकर सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी को स्मरण करें। भक्ति पूर्वक इस प्रार्थना करें कि हे उमापति, अब उठिए, ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। मैं तो आपके प्रेरक ही हूँ। मेरी भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निर्वृत्त होकर मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातून कर यथा समय स्नान कर लें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और फिर ऋषियों पितरों को प्रसन्न के लिए तर्पण दें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृगच्छ मर्दी पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगाएं। भस्म का अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्री को शिव जी के समीप स्थापित करें और सिंदूरादि पदार्थों से विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थिर महादेव नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की चंदन कुमकुम अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीति पूर्वक विषध्वज शिव जी की स्तुति करें। धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अज्ञान से आपकी जो भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को जाइए। हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव जी की प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजन की और विधि मैंने तुमसे कहा है। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है वह भी कह दीजिए। इस प्रकार शिव जी के द्वितीय रुद्र संहिता के 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वां अध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। यहाँ पर एक मेन चीज यही बताया गया है कि सबसे पहले आप नहा धोकर रेडी हो जाएं। अब हम भस्म तो लगाते नहीं हैं, तो पानी से ही अपने सिर पर 3, यानी आपका नहाते नहाते भी ऐसा कर सकते हो कि भस्म से त्रिपुंड अपना लगा सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष पहन ले। फिर उसके बाद मंत्र पूर्व आचमन करें कि भगवान का नाम लेके कि मैं आपका भगवान का पूजा अर्चना कर रहा हूँ। शिव जी को ध्यान करें, फिर माँ पार्वती को ध्यान करें और पूजा अर्चना करें। और उसके बाद क्षमा याचना मांगे। हम ये सब चीज भूल जाते हैं, क्षमा याचना मांगे और भगवान को कहें कि वापस से अपनी जगह पर बैठ जाएं। वो वापस से यानी उनका विसर्जन करना, एक तरह से भगवान को कहें। जैसे हम हवन करते हैं, उसके बाद हवन के बाद सारे देवी देवताओं को कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो मैं कोशिश जैसे करती हूँ कि हर शनिवार के दिन मेरे दिमाग में कुछ लोग होते हैं जो मुझे हमेशा मुझसे बातचीत करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका नाम लेकर वो हवन करूं। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए वो हवन करूं। तो मैं जब भी हवन करती हूँ तो मैं ऐसा बोलते हुए करती हूँ। फिर उसके बाद आपको क्षमा याचना मानकर भगवान जी को कहें कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जानी चाहिए, क्या फल है। सूत जी बोले, हे सेना
शैनकादि ऋषियों। यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कमल पत्र, बेल पत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से देवता की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब आज मेरा बहुत सौभाग्य देखिए कि मेरे घर पे मेरी एक फ्रेंड आकर मुझे बेलपत्र देकर गई है। तो आप इसको क्या कहोगे कि भगवान आपको किसी ना किसी वे पर कुछ चीजें। अब यहाँ पर बेलपत्र, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उनको पता है कि कितना मुश्किल है कि बेलपत्र मिलना, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मुझे घर बैठे बेलपत्र मिल गया। 20 कमल का एक प्रस्थ सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 20 कमल का एक प्रस्थ सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। यानी आप अगर मान लो, अगर आप 20 कमल का पुष्प चढ़ा रहे हो तो वो बेलपत्र का आधा होता है। यानी आप जितना सहस्त्र बेलपत्र चढ़ा रहे हो, यानी 50 के बराबर आप चढ़ा रहे हो, ये मानकर चलो। सकाम पूजे तो सब कामनाओं को प्राप्त होती है, यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जाता है। यानी सकाम यानी कुछ कामनाओं को सोचकर अगर आप पूजा करोगे तो कामनाओं की प्राप्ति होती है। निष्काम पूजा करें तो वो शिव जी को प्राप्त होता है। यानी आप भगवान जी मेरे बच्चे को पास कर देना, भगवान जी मेरी नौकरी लगा देना, भगवान जी मेरा ये कर देना, तो वो चीज कामनाओं को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब आप निष्काम बिना किसी कारण से अगर आप मांगोगे तो भगवान शिव जी को प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश करें, मैं हमेशा सबको यही चीज सिखाती हूँ कि मांगना बंद कर दें। जिस दिन आप मांगना बंद करेंगे ना, मेरे को मर्सिडीज मिल जाए, मेरे को मर्सिडीज, भगवान कहेगा बेटा मैं तेरे लिए हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ, तेरे लिए प्लेन लेने वाले हैं, और तू कहाँ धरती पे चलने की बात कर रहा है। तो वो चीज करना चालू करें। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्यपाल पा सकता है। हे मुनीश्वर, जो 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो उसको राज्य का इच्छुक राज्यपाल पा सकता है। शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल, चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाने से पूजा करनी, ऐसे पूजा करनी चाहिए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक डिब्बा बना के रखा है जिसमें मैं चावल, हल्दी, चंदन सब मैंने बना के रखा है कि मेरे बच्चे भी अगर वो पूजा करना चाहें तो वो उसी में से निकाल कर कर लें। और जो जल, अखंड जल की जो धारा है उसी में ही मैं दूध दही सब मिक्स कर देती हूँ जिससे कि बच्चे भी आराम से पूजा कर सकें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और आरती से उनकी पूजा करें। इस प्रकार की पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, जहां पर मंत्र की 108 विधियां कही गई है। यानी देखो, आपको इतने ब्राह्मण ना मिले, 12 ब्राह्मण ना मिले, तो आप मानस रूप में उन ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शत रुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अनंत अंत में नमः लगाकर नमो से अर्थात प्रणव से अर्थात ओम के मंत्र से दूसरे शाक्तों मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि आपने घर में नित्य कलह होता है तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख नष्ट हो जाता है। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ाएं। मधु से शिव जी की पूजन हो तो यक्षराज हो। ईश के रस से, यानी जो ईख के सॉरी जो गन्ने के रस से आप पूजन करें तो आनंद मंगल हो। हे मुनीश्वर, अपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक और हितकारी हैं, जो संकट और उमा सहित शिव जी की पूजन सविधि पूजा करते हैं, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होते हैं।
जब भी महाशिवरात्रि आती है तो जो जो लोग आते हैं हर साल मेरे यहाँ, हम पूरी रात जगकर शिव जी की चार प्रहर की पूजा करते हैं। तो अभी तो अब काफी लोग अब जुड़ गए हैं, तो कोशिश करना कि जो महाशिवरात्रि के दिन मेरे यहाँ आ सके तो हम पूरी रात्रि जागकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मैं वहां पर कुछ मुद्राएं सिखाती हूँ कि इस मुद्रा के थ्रू ऐसे करें, आप ये करें, मंत्र का जाप कैसे करें। और शिव पुराण हम पढ़ते हैं उस समय भी। तो ये पूरी रात चीजें चलती हैं। हम चालू करते हैं रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक करते हैं। तो वो हर साल मेरे यहाँ हम कोशिश करते हैं हर साल करने का। तो आप सब जो सुन रहे हैं, हमेशा से ये याद रखिएगा कि आपको आमंत्रण है। जो यहीं रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप कभी भी आप महाशिवरात्रि के समय आप मेरे घर में आ सकते हैं। अब यहाँ पर 15वां अध्याय कैलाश और वैकुंठादि की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है उसके लिए आपका धन्यवाद है। अब इसके अंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, तो अपनी ही अच्छी यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसे मैंने सुना वैसे ही आपको कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंसकर और विष्णु जी ने वाराह रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विस्तार किया। आपको पता है वराह जी जो जिनका मुख जो वराह की तरह होता है, उनकी जो वाराही जो होती है ना, वो सारी देवियों में सबसे पहले पृथ्वी देवी कहलाती है। वो एक तरह से पृथ्वी में सबसे निकट देवी है वाराही। वाराही देवी, जब आप देवियों की यानी सारी देवियों की स्तुति करते हैं तो वाराही देवी जो है वो माँ दुर्गे के जैसे बोला जाता है ना कि उनके रक्षा के लिए माँ दुर्गे के साथ पीछे खड़ी रहती हैं युद्ध के समय में। और माँ वाराही आपका टेस्ट लेने आती है। तो कई बार आपको बार बार अगर देखोगे कि सोशल मीडिया में माँ वाराही दिख रही है तो वो कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक्चुअल में आपके साथ कनेक्ट होती है। अगर आपके पास माँ दुर्गा कनेक्ट होना चाहती है ना तो वो पृथ्वी की देवी है। उनको कहा जाता है कि वो सबसे इजी अवेलेबल है माँ वाराही। ओके, हम कहाँ पर थे? वराह का रूप क्यों धारण किया है? ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी का अंतर ध्यान हो गया तब मैं और विष्णु अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंसकर और विष्णु जी ने वाराह रूप का धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा, आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया? यानी आप देखो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है। तत्व अतत्व के विभाग में क्षीर नीर जैसे ज्ञान करने की बुद्धि होती है। यानी दूध में पानी अलग करने की क्षमता किसके ऊपर होती है? हंस की होती है। इसी प्रकार मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। वाराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इस कारण विष्णु जी ने वनचर वाराह का रूप धारण किया। उसी दिन से वाराह कल्प का कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था। उस जल में एक अजली जल डालकर 24 तत्वों वाला एक खंड प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ। उसके लिए मैंने 12 वर्ष तक एक कठोर तप किया। इस तप से मैंने केवल विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मांड, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मैंने
मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो वह वर मांगो। मैंने कहा, शिवजी ने मुझे आपके आश्रय किया है और उन्हें जो कहा वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंडा विराट हो गया है, इसमें चेतना नहीं दिखाई देती। इसको आप चैतन्य कीजिए। तब शिवजी का ध्यान कर विष्णु जी ने अनंत रूप से अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों शीर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी की को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी सातों लोगों के अधिपति हो गए और शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विष्णु जी ने सातों लोगों को जन्म दिया यहाँ पर, और शिव जी ने अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया है। मैं सृष्टि रचने लगा, तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुए। उसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैंने मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए, उसमें भी मुझे संतोष ना हुआ। तब मैंने सात्विक की देवताओं की सृष्टि की, परंतु उसमें भी कार्य साधना नहीं हुई। तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मैं 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना की, विचार किया। तब सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा विकारी सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर विकारी सर्ग से प्रकृति सृष्टि का 8 प्रकार हुई। नवा का कुमार सर्ग हुआ, इसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी दीर्घात्मक सर्ग हुआ, इसमें सनकादिक का महान कौमार सर्ग हुआ। जब मैंने उसमें सृष्टि रचने को कहा, तब उन्हें वैराग्य दिखा। इससे मुझे बहुत अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने अपने नेत्रों की आंखों से मून टिपकने लगी। तब विष्णु ने कहा, मुझे समझ आया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरी भौहें नासिका मध्य में त्रिमूर्ति, सर्वज्ञ, कर्ता और नील लौलीही नाम से शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। इसी पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले, नहीं, मैं ऐसी अशोभनीय सृष्टि ना करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े रहे। तब दुख की वाली प्रजा निर्माण आप ही कीजिए। ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। जो इतने लोक बने ना, ब्रह्मा यानी डिफरेंट डिफरेंट लोक बने हैं, पाताल लोक, अताल पताल, तो ये सारे जो लोक बने हैं ये विष्णु जी के द्वारा बनाए गए हैं। और हर एक लोक किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग तो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन वो सब इल्यूजन है, सब एक तरह से भ्रम है। वो लोक के बारे में भी, 14 जो लोक हैं उसके बारे में किसी जगह और भी हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के 15वें अध्याय समाप्त होता है। यहाँ हम 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शाब्दिक पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उसके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि कलादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की, तथा सृष्टि से बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इसमें से मुझे संतोष नहीं हुआ, तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, और शीर से अगिरा को, और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलक पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, पान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को, और गोदी से तुम नारद को, और अपनी छाया से कादर्म मुनि को जन्म दिया। साथ ही सब साधनों से भी साधन धर्म के को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपने 2 रूप किए, एक आधे से नारी और आधे से पुरुष। इसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु शतरूपा नाम वाली योगिनी, और एक तपस्विनी व नारी
इस प्रकार सुंदरता को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि में मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उनसे मनुजी प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की तीन कन्या उत्पन्न हुई। आकृति की रुचि नामक मुनि को, देवहूति को कांदर्भ मुनि को दिया। उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया। उनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकृति की रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ दक्षिणा में 12 पुत्र हुए। कैसे उन्होंने स्लोली स्लोली सृष्टि की रचना की, इसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर देवहूति में कंदर्व मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए। इधर दक्ष के 24 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें दक्ष ने 13 कन्याओं को धर्म दिया, जिसके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, नेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं छैदी, सत्ययुत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, उक्रमश, भृगु, भव, मिरिच, अगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, कृति, अत्रि, वशिष्ठ, वही पितर को दिया। उनकी संतानों को त्रिलोकी भर गई। हे मुनि सत्य, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ब्रह्मांड की रचयिता हूँ, इसीलिए विष्णु जी ब्रह्मांड के रचयिता हैं। हमारे पास 2 और अध्याय हैं। इसको जैसे ही हम खत्म करेंगे तो हमारा ये पूरा नहीं, 20 अध्याय, 3 अध्याय, 17वां अध्याय पढ़ते हैं अब। सूत जी कहते हैं शिव जी का कैलाश यात्रा। शिव जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए? महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्रिता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की। यह सुनो, कपि कंपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण निधि नामक एक पुत्र था। उसने ब्राह्मणों के आचार, त्याग, संध्या वंदना आदि से रहित हो ब्राह्मण की निंदा में रत और पाखंडियों और भांडों का साथ कर लिया था। पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहते थे। जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि वही स्नान और देवताओं के पूजन के लिए गए होंगे। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गुहा सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यहाँ जुआ आदि नित्य कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। एक दिन उसने अपने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ दे दी। दैव योग्य से दीक्षित उस अंगूठी को जुआरी के हाथ देख उसने पूछा, क्या तुमने कहा तुम्हारी मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ये ला कर दिया है। ये अंगूठी ही नहीं, अपने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वो सिर झुकाए वस्त्र से अपना मुख ढकते हुए अपने घर को गए। पत्नी से कहा कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? तू बड़ी सत्यवादीन है ना? इसी से तो जब जब मैं पूछता हूँ कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला देती है। पत्नी की ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त की घर की ओर चीजों ढूंढने लगा, परंतु जब तक एक भी चीज ना मिली तक, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में डाल दिया था। सारा दोष अपनी पत्नी के जानकर इस ब्राह्मण ने जल लेकर
स्त्री और पुत्र को तिलांजलि दे दिया और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण को कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। यानी कहीं ना कहीं उसने अपने पत्नी और पुत्र का एक तरह से डेथ सेरेमनी करते हैं ना, उस टाइप का कर दिया और उसने दूसरा विवाह कर लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको एक जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैं जिस फैमिली से जिस यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जहाँ पर जो देवांगन होंगे ना, यहाँ पर एक दो लोग हैं, उनको पता होगा कि अभी भी गांवों में ऐसा होता है कि अगर आपकी पुत्री ने किसी दूसरे धर्म के लोग से शादी कर ली या किसी दूसरे जात के लोगों से शादी कर ली या पुत्र ने किसी के साथ शादी कर ली और परिवार और समाज उसको लेना नहीं चाहता, तो वो उस बच्चे के नाम का एक तरह से मरनी खिला देते हैं कि उसकी डेथ सेरेमनी कर दी, अब उसके नाम पे खिला देते हैं। तो ये चीजें होती हैं, अभी भी होती हैं। 18वां अध्याय यमदूतों से शिव गणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह विचार समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता स्मरण, कभी पिता की धर्म आज्ञा, कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यासे पीड़ित संध्या के समय एक शिव मंदिर में जाकर बैठ गया। आप एक चीज हमेशा याद रखो कि आपको अपने बच्चों को बिगाड़ना है ना, तो उसके सब काम करके दे दो। तो हम भी कई बार अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। तो बोला जाता है ना कि सब हाथ में परोस के दे दोगे ना, तो वो बच्चे कभी सीखते नहीं हैं। और यहाँ पर वही हुआ। वो शिव मंदिर जाकर बैठ गया। वहां शिवरात्रि के व्रत में शिव जी की पूजन भक्त पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियां से युक्त होकर आए। जब वह सब प्रकार के शिव की पूजा कर चुके और घर में लाए हुए पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञ दत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश किया और जो कुछ भोग में चढ़ा हुआ था सब चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग उठ गए और चिल्लाते हुए दौड़ते उसके पीछे गए। नगर के लोगों ने उन्हें खदेड़ा और नगर के राक्षसों ने तो उसे भगाते हुए ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसके नैवेद्य को खाया भी नहीं था, इतने में यम के दूत आकर उसे बांध लिए। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे, वे दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए। वो बोले, हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मोत्तम ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसने कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षद को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी है। यह देखो, इसने शिव जी के निर्माल्य की चोरी की है। शिव निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप है, परंतु धर्म के में ऐसे जानकारी आप सबको है, वैसे ही सब हम सब नहीं सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकारों ने उस पार्षद से कहा कि हे दूतों, इस यज्ञ दत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं उसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग की शिरा पर गिरते हुए दीपक की छाया का उसने निवारण किया, दीपक की, ओके, और रात्रि में अपना अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बाती डाली। प्रसंग वश अपने शिव पुराण का श्रवण किया और व्रत करके इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। क्षीर स्थित के द्वार पर बैठ गया। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिव लोक को जाएगा, कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर वह क्लिंग देश का राजा बनेगा। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। यह सुनकर यम दूत वहां से आए थे, वहीं उस लोक को चले गए। ब्राह्मण ने शिव जी द्वारा शिव लोक को गए। वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर
कालिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम आरिंद्र पड़ा और उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का प्रचार प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों का दीपक जलाते हुए अल, अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञवत की पुत्र गुणविधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, उसे बहुत ही संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, इस प्रकार देवताओं और शिरमोर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की। वह आख्यान भी है। अब हम लास्ट 2 अध्याय पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 19वां अध्याय, एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ तब उसमें मेरी मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। उसके एक वैश्य वैण वैणव्य नाम का पुत्र हुआ जिसने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। इस समय मेघवाहक कल्प कल्प आरंभ हुआ था। शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः आपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दे दीजिए। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु उसने अपने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उसने प्रति उसके क्रूर दृष्टि की, जिससे उसका बायां नेत्र फूट गया। उसने पार्वती जी को गलत नजर से देखा। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, पर किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इसके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, ये तपस्विनी इस अपने अंगद पुत्र को प्रसन्न हो। जब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न होकर यज्ञदत्त के स्फुरत से बोली, हे वत्स, तुम्हारे शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होए, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है। इसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव ने उसे वैश्वेश्वर नाम स्थान पर कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उनकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नाम का स्थान निमित किया। 20वां अध्याय, कुबेर और श्री जी का सखा भाव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम इस आख्यान सुने। जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आए और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे, कुबेर को कठिन तप करते देख ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए, जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे। उसकी ध्वनि त्रिलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता वहां पहुंचे। शिव जी को आते देख कर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अपने प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उसकी पूजा की। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के स्थान बनाए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर का कृपा कर उसने प्रवेश किए। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति गाई। शिव जी को शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान पर चले गए तो शिव जी ने विष्णु को आसन पर बिठाकर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और तुम्हें सदैव तुम्हारा देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। इस प्रकार प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर अपना हाथ प्रकट कर कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। शिव जी ने कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में
तत्पर हो निवास करने लगे। परमेश्वर शिव जी ने फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश का आगमन और उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन किया है। अब इनकी लोक लीलाएं वर्णन करूंगा, जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांति चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होगी और वो मुक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री राम लग्न पांडे विषाद द्वारा भाषानुदित शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण, इनका प्रथम सृष्टि खंड समाप्त होता है। शुभमस्तु। तो हम अब द्वितीय सती खंड प्रारंभ करेंगे कल से। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। रिकॉर्डिंग बंद